नमस्कार। बिहार के लोग कहा करते हैं एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन मैं आज कहूंगा एक अकेला सब पर भारी। बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी विगत 7-8 वर्षों के अंदर, विशेषकर अगर हम देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव से अब तक की जो राजनीतिक यात्रा रही है, उस राजनीतिक यात्रा के दौरान मुकेश सहनी न केवल सहनी समाज के, बल्कि आप कह सकते हैं कि अति पिछड़ी जातियों में वर्तमान परिस्थिति में जितने भी नेता हैं, उसमें सबसे बड़ा कद मुकेश सहनी ने अपना बनाया है। और एक मुकेश सहनी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने कई नेताओं को लगा रखा है। और चर्चा तो ये भी है कि केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मतलब मुकेश सहनी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाएगी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे पहचानते हैं, मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि मुकेश सहनी के राजनीतिक उदय में भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बाहर जाने के बाद ही 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 22 में जब मुकेश सहनी एनडीए से बाहर जाते हैं, बीजेपी से बिहार की सरकार से मंत्री पद से बर्खास्त किए जाते हैं, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद में हरि सहनी को विधायक दल का नेता बना देती है। फर्स्ट टाइम एमएलसी, पहली बार एमएलसी बने हरि सहनी को भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बनाती है। इससे पहले कभी भी किसी भी मल्लाह के बेटा को यह हैसियत भारतीय जनता पार्टी तो क्या किसी भी अन्य राजनीतिक दल में नहीं मिला था कि वो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या जो भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं बिहार में, भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड, किसी भी राजनीतिक दल में कोई मल्लाह का बेटा विधान परिषद में विधायक दल का नेता बना हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो अगर हरि सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में विधान परिषद में विधायक दल का नेता बनाया, विरोधी दल का नेता बनाया, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी को घेरने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने हरि सहनी को आगे किया। मदन सहनी, आप जानते हैं मदन सहनी लगातार मंत्री है बिहार में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से। मदन सहनी पिछला विधानसभा चुनाव 2015 की बात मैं कर रहा हूं, गौरा बौराम से लड़े थे। और गौरा बौराम वो विधानसभा क्षेत्र है जहां मुकेश सहनी का गृह क्षेत्र है, उनके घर के बगल में। अब आप देखिए वहां पर क्या है, मदन सहनी को जितना आपको याद होगा, मदन सहनी अपने विभाग से संतुष्ट नहीं थे जब नीतीश कुमार 2020 में फिर से मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद। लेकिन उसके बाद से लगातार उनके प्रधान सचिव से उनका विवाद चल रहा था। नीतीश कुमार ने इतनी त्वरित कार्रवाई की जिससे कि मदन सहनी को कोई नाराजगी नहीं रहे। उससे पहले याद कीजिए, नीतीश कुमार की हर सरकार में, चाहे मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्री रहे हो, चाहे मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री रहे हो, सरकार नीतीश कुमार किसी के भी साथ चला रहे हो, या तो बीजेपी के साथ या राजद के साथ, मंत्री से ज्यादा संतरी की चलती है, मतलब अधिकारियों की चलती है, ब्यूरोक्रेट्स की चलती है। आपको याद है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, मधेपुरा के जो विधायक हैं। जब अपने आईएएस ऑफिसर से टकराए तो क्या हुआ, किसको जाना पड़ा बाहर? कौन गया बाहर? चंद्रशेखर यादव गए बाहर, याद है ना। उसी तरीके से आलोक मेहता राष्ट्रीय जनता दल कोटे से भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हुआ करते थे। नीतीश कुमार के नौकरशाह से, ब्यूरोक्रेट से टकरा गए। कौन गया? किसका इस्तीफा हुआ? आलोक मेहता गए। उसके कारण सरकार भी आरजेडी को बाहर निकाल दिया नीतीश कुमार ने अपनी सरकार से।
तो नीतीश कुमार की सरकार में अधिकारियों की यह औकात होती है, लेकिन मदन सहनी ने उस अधिकारी को अपने विभाग से बदलवा लिया। तो कहीं ना कहीं यह डर मुकेश सहनी का डर था जो नीतीश कुमार के अंदर, जो मुकेश सहनी ने ऐसा खेल किया, मैंने मदन सहनी के विभाग में मदन सहनी की चली। उसके बाद देखिए राजभूषण चौधरी फर्स्ट टाइम एमपी बीजेपी के, पिछली 2019 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी की पार्टी से लड़े थे, बीजेपी में आ गए, बीजेपी से जीत गए। बीजेपी ने फर्स्ट टाइम एमपी को केंद्रीय मंत्री बना दिया, राजभूषण चौधरी को। कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी की सरकार बनती दिल्ली में और कोई सहनी समाज का व्यक्ति पहली बार लोकसभा चुनाव जीत कर जाता, क्या इससे पहले कभी कोई उदाहरण रहा है कि वो मंत्री बना हो? 2014 में, 2019 में अजय निषाद बड़े सहनी समाज के नेता, बिहार से सांसद थे, बड़े नेता, कैप्टन जनरल निषाद के पुत्र हैं। क्या मंत्री बनाई थी बीजेपी? नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? इसलिए कि बीजेपी को लगता था कि सहनी वोट जो है बीजेपी के पॉकेट में है। लेकिन मुकेश सहनी जब बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए तो उसी राजभूषण चौधरी को, जो मुकेश सहनी की पार्टी से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका था अजय निषाद के खिलाफ, उसी राजभूषण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में मंत्री बनाया जाता है। कारण मुकेश सहनी को रोकना है। हरि सहनी नेता विरोधी दल बनते हैं, फिर मंत्री बन जाते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा विभाग का मंत्री है बिहार में हरि सहनी, केवल इसलिए कि मुकेश सहनी को घेरना है। मदन सहनी की सुनी जाती है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, इसलिए कि मुकेश सहनी को रोकना है। कहां के रहने वाले हैं दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं, हरि सहनी भी और मदन सहनी भी। उसके बाद राजभूषण चौधरी को मंत्री बनाया जाता है, मुकेश सहनी को रोकना है। और अब एक और खेला, अजय निषाद को भी बीजेपी ले आई है अपनी पार्टी में, जो पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में टिकट नहीं मिलने की संभावना से चले गए थे कांग्रेस पार्टी में, लौट आए बीजेपी में। अजय सहनी को ले आई बीजेपी अपने साथ। क्यों? मुकेश सहनी को रोकना है। तो यह है मुकेश सहनी की ताकत। वैसे एक बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी, मुकेश सहनी के आने से पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा में, आप कहेंगे तो 2005 से ही लगातार तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार के साथ होते हुए भी बीजेपी हर समय यह प्रयास करती रही कि अति पिछड़ा केवल नीतीश कुमार के साथ रहे, ऐसा बीजेपी नहीं चाहती थी। बीजेपी अति पिछड़ों को नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी भी लगातार महत्व देती रही। उसी का परिणाम था कि 2014 का लोकसभा चुनाव में बताऊं, 2014 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि अति पिछड़ी जाति ने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बीजेपी पर ज्यादा भरोसा किया। और जितना अति पिछड़ी जातियों की लोकसभा सीट थी, चाहे वो झंझारपुर हो, चाहे वो सुपौल हो, सब के सब सीट बीजेपी जीत गई थी। तो ये लगातार अभी भी राज्यसभा में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी से है। बिहार विधान परिषद में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी से है। तो आज जो महागठबंधन में है मुकेश सहनी, मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को अगर विश्वास में लेकर महागठबंधन आगे लेकर चलने में असफल हो गई, तो वर्तमान में तो तेजस्वी यादव सबसे आगे दिख रहे हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, असर पड़ेगा। मैं कई बार बता चुका हूं, कई कारणों से उसको दुराने की आज आवश्यकता नहीं है, लेकिन असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग काम यह होता है कि भाजपा कभी भी थकती नहीं है, कभी भी प्रयास नहीं छोड़ती है। आज भी बीजेपी
उस छेद को बंद करने में लगी हुई है जिस छेद से बीजेपी का नुकसान हो सकता है। इसीलिए कितनी सीरियसली लेती है बीजेपी किसी भी परिस्थिति को। आप देखिए कि मुकेश सहनी को घेरने के लिए फिर अजय निषाद को भी पार्टी के अंदर लेकर आई है। इतनी तत्परता महागठबंधन के दलों में नहीं होने का ही कारण है कि हर चुनाव जीतते जीतते शुरुआत में लगता है कि भाई महागठबंधन बराबरी की टक्कर दे रही है, आगे चल रही है, लेकिन अंत में परिणाम इनके खिलाफ आ जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।